हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, यदि आप लोग बिहार में जमीन में कोई भी त्रुटि सुधार करना चाहते हैं या फिर उत्तराधिकारी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको कैसे भर सकते हैं, या बंटवारानामा भरना चाहते हैं तो बिहार में भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि घर घर जाकर या फिर कहीं कैंप लगाकर गांव में आप जमाबंदी को सुधार कर सकते हैं और दूसरे को बंटवारानामा या फिर उत्तराधिकारी फॉर्म को भर के जमा करके उसका भी बंटवारा कर सकते हैं और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। यदि आपका जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको भी चढ़ाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, जिस तरह का फॉर्म दिया गया है उसको उस तरह से आप लोग को भरना है। इसीलिए बिहार में भूमि सुधार विभाग ने सभी कर्मचारी को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में इस तरह का एक फॉर्म दिया गया है जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जमाबंदी पंजी प्रति 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भरने के लिए आपको कैसे भरना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपका जिस भी चीज में गलती है, यदि आपका नाम में गलती है, खाता में गलती है, खेसड़ा में गलती है, तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। यदि आप लोग को खेसड़ा में सुधार है तो आप खेसड़ा कैसे सुधार सकते हैं, या आपका नाम में गलती है तो नाम कैसे सुधार सकते हैं, इसका चौहद्दी अगर इसका गड़बड़ी है तो किसी भी तरह का गड़बड़ी इसमें सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम दिया हुआ है शेख ताहिरुद्दीन, यहाँ पर वरिस्तुल्लाह, यानी कि दो दो यहाँ पर जमाबंदी धारक है। यदि ये दोनों में से किसी का भी नाम यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है तो इसमें कैसे सुधार करना है। यदि आपका नाम में गड़बड़ी है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नाम यहाँ पर सुधार करने के लिए डाल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर डालिएगा नाम सुधार करने के लिए, यहाँ पर जैसे कोई भी नाम है, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूं कमल, ये नाम इसका सही है, ऊपर वाला जो नाम लिखा हुआ ये गलत है, तो इस नाम को टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद दूसरे अगर रैयत का नाम गलती है तो उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि उसका एड्रेस गलती है तो एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो भी कैंडिडेट का है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोग का खाता नंबर या खेसड़ा नंबर या रकवा में गलती है तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 39 डिसमिल कुछ कड़ी है। तो यहाँ पर अगर यदि खेसड़ा छूट गया है तो यहाँ पर भरे। यदि आपका इसमें खेसड़ा छूट गया है यहाँ पर तो आप इस नया खेसड़ा को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यदि एक खेसड़ा नंबर या खाता नंबर में कोई भी गलती है तो उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद यहाँ पर रकवा देख सकते हैं, रकवा जो दिया गया है, रकवा यदि आपका सही है तो यहाँ पर रकवा सेम ही रहने दीजिएगा, उसमें कोई टिक नहीं लगाना है। यदि रकवा में आपका गलती है तो आप यहाँ पर नीचे में इसका डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि लगान में आपका कोई भी गलती है तो लगान के लिए यहाँ पर आप जिसको देख सकते हैं। यदि आपके जमाबंदी में चौहद्दी नहीं दिया हुआ है और अपने यहाँ पर चौहद्दी देख चाहते हैं कि मेरा जमीन में चौहद्दी आ जाए तो आप लोग इसको कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका चौहद्दी यहाँ पर दिया गया है। चौहद्दी यहाँ पर खेसड़ा नंबर लिखिएगा, उसका 4 चौहद्दी दे दीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहाँ पर यदि खेसड़ा सब सही है तो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यदि जमाबंदी में कोई शुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरे। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपका जमाबंदी में छूट गया है या फिर आपका यह हो गया है तो आप ये खाली जगह में भर सकते हैं। अगर जमाबंदी में कोई शुद्धि है तो सुधार करने है तो आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। मतलब इस फॉर्म को भरने के बाद आपको शिविर में जमा करना है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट संख्या, यहाँ पर लगन रसीद है, यहाँ पर शुद्धि पत्र है, यहाँ पर प्रति केवाला है, खतियान दे सकते हैं या फिर माफी प्रतिवेदन दे सकते हैं। जो अमीन आपका ट्रेस पेपर में माफी दिया गया है उसको दे सकते हैं। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को डरिएगा, आपको कैसे भरना है तो मैं इसको बता दे रहा हूं। जैसे मेरा खाता नंबर यहाँ पर 1430 है, 1430 के जगह पर यहाँ पर 1230 लिखना है तो 1230 लिख दिए। उसके बाद यहाँ खेसड़ा नंबर यदि सही है तो खेसड़ा नंबर सेम भर देंगे। आदि खेसड़ा नंबर रकवा सही है तो रकवा यहाँ पर नहीं भरना, जो भी सही है उसको नहीं भरना है, जो गलती है उसके नीचे भरने के लिए जगह दिया गया। इसका चौहद्दी जो भी है उसका चौहद्दी डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा, दक्षिण, यहाँ पर पूरब, यहाँ पर पश्चिम।
तो यहाँ पर पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, सभी को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया। उसके बाद राजस्व अभियान जहां चल रहा है उसमें आप इस फॉर्म को भर के यहाँ पर एक रिसीपिंग मिलेगा आपको, इस रिसीपिंग को आप प्राप्त कर लेना। ये तो हो गया आपका अगर जमाबंदी में शुद्धि करना है तब। यदि आपका बंटवारा नामा या उत्तराधिकारी फॉर्म भरना है तो इसको कैसे भर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये फॉर्म हटा लेते हैं, उसके बाद नया फॉर्म को यहाँ पर भर लेते हैं। यहाँ पर बंटवारा नामा उत्तराधिकारी साक्ष्य हेतु माध्यम में दाखिल खारिज, यानी आपका बंटवारा नामा अगर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर यह शुद्ध करना है कि आपका नाम पे यह जमीन आ जाए, आपका पूर्वजों के नाम से है, तो आप लोग इसको कैसे भर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सेवा में अंचल अधिकारी कटिहार, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कटिहार से आता हूं तो कटिहार डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर महाशय, जो भी यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 4 पुत्र है, उसके 4 पुत्र है तो 4 में जो उसका शपथ करता है उसको यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूं, जैसे यहाँ पर कादिर इसका नाम है तो यहाँ पर कादिर मैं डाल दे रहा हूं। इसका उत्तराधिकारी मतलब पहला बेटा हो सकता है तो यहाँ पर कादिर डाल रहे हूं। जैसे कादिर डाल दिया तो यह पुत्र है या पुत्री है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि वो अब जो है उसका पुत्र है तो ये दोनों काट दीजिएगा। यहाँ पर उसका जो है पिता का नाम दे दीजिएगा। जैसे उसका पिता का नाम है समीम, समीम यहाँ पर डाल दीजिएगा। समीम डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा उसका निवासी, निवासी यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर उसके बाद उसका डाकघर जो भी आते होंगे वहां डाकघर डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस, थाना नंबर जो आपका देखिएगा रसीद में लिखा हुआ रहेगा कि थाना नंबर क्या है तो थाना नंबर को भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरा 77 आ रहा है तो मैंने 77 डाल दिया। अंचल जो भी पड़ता है अंचल यहाँ का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिला डाल दीजिएगा। जिला डालने के बाद यहाँ पर उसका पिन कोड नंबर डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हित अर्जित करने के माध्यम से बंटवारा उत्तराधिकारी, हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य, आप क्या क्या उसमें साक्ष्य देना चाहते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर रजिस्टर्ड डीड देना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड डीड लिखिएगा। उसका दस्तावेज संख्या, रजिस्टर्ड डीड संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। रजिस्टर्ड डीड संख्या यहाँ, उसके बाद दस्तावेज के दिनांक मतलब किस डेट को यहाँ पर जो है दस्तावेज तैयार हुआ, दस्तावेज का मूल्य लिख दीजिएगा। निर्गत करने वाला जो भी निर्गत किया है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है जिला का नाम और वहां पता यहाँ पर डाल दीजिएगा। यदि 2 गो है उसमें 2 आदमी है तो 2 आदमी का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी वितरण नाम जिसे हेतु अर्जित किए गए विवरण, मतलब जहां से आप जमीन को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे कि उसका पिताजी का नाम है तो यहाँ पर उसका पिताजी का नाम हो जाएगा। उसके बाद उसका माता का नाम यहाँ पर, तो उसका पिता या फिर जो भी रिलेशन है उसका रिलेशन का नाम डाल दीजिएगा। उससे क्या संबंध है उसका आप डाल दीजिएगा। जो उत्तराधिकारी होगा उसका संबंध यहाँ पर पूछ रहा है, इसका जाति, यहाँ पर लिंग या मोबाइल नंबर, यहाँ पता डाल दीजिएगा। यदि 2 हो तो दोनों में यहाँ पर डाल दीजिएगा, सेम सेम डाल दीजिएगा। मतलब कि कोई मतलब उसका दूसरा भाई है तो दूसरा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको पेज पलटिएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिएगा दाखिल खारिज, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज हेतु प्रगत भूमि पर अवस्थित, यहाँ पर उसका जो है क्या क्या यहाँ पर हल्का का नाम, अंचल का नाम, हल्का पंचायत, राजस्व ग्राम, राजस्व थाना नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये सभी को यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदारी का विवरण दर्ज करें, मतलब किसका कितना हिस्सा बन रहा है उसके बारे में यहाँ दर्ज करने के लिए बताया जा रहा है। तो शेड्यूल नंबर 1 देख सकते हैं, एक आदमी का यदि अलग अलग जमाबंदी बनाना चाहते हैं तो शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो भी हिस्सेदारी आपका मतलब बंटवारा कर लीजिएगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप अपने अमीन से यहाँ पर बनवा सकते हैं कि आपका हिस्सा कितना है। तो अपने हिस्सा के लिए यहाँ पर हिस्सेदारक का नाम, जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। उसका पिताजी का नाम, उससे संबंधित क्या है उसका नाम डाल दीजिएगा। जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या पता दोनों यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद उसका अगर दोनों लेना चाह रहे हैं तो दोनों का नाम यहाँ पर अलग अलग से आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर शेड्यूल से हित अर्जित करने की भूमि विवरण,
मतलब आपका जमीन में देखिएगा कंप्यूटर जमाबंदी संख्या, आपका पृष्ठ संख्या भी होगा, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या होगा, दोनों में से आप किसी को भी डाल सकते हैं। तो कंप्यूटर जमाबंदी संख्या आपको कैसे मिलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप लोग जो है ऑनलाइन जमाबंदी देखिएगा, उसमें आपका कंप्यूटर जमाबंदी संख्या, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या दिया हुआ रहता है। तो उसको यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन, उसके बाद उसको देख के यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका इस खाता नंबर में ये खाता नंबर डाल दीजिएगा, प्लॉट नंबर, इस खाता नंबर प्लॉट नंबर में आपको कितना डिसमिल या कितना एकड़ मिलता है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चौहद्दी उसका चारों डालने के बाद आप उसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपका दूसरा भी आपका मतलब खाता नंबर, खेसरा नंबर दूसरा प्लॉट में भी है तो उसका भी जमाबंदी संख्या या फिर पृष्ठ संख्या वहां पर डाल दीजिएगा कंप्यूटर, उसका भी खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर और चौहद्दी सभी को यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये तो हो गया शेड्यूल नंबर 1, मतलब एक आदमी का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें दूसरे आदमी को डालना है, दो खाता या फिर जितना भी खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, सभी से आपको जमीन चाहिए तो सभी को यहाँ पर लिख दीजिएगा और कितना डिसमिल कितना एकड़ ये भी आप यहाँ लिख दीजिएगा। शेड्यूल नंबर 1 4 आदमी के लिए यहाँ पर दिया गया शेड्यूल। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल नंबर हित अर्जित करने वाले, मतलब कि दूसरा नंबर, इसमें कोई मतलब जो राम मान लेते हैं वहां पर ये जो है राम का हिस्सा था। पहला वाला शेड्यूल जो है इसका राम का हिस्सा था, तो यहाँ पर राम का नाम डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर राम, यहाँ राम का मतलब यहाँ पर उसका दे दिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर शेड्यूल में मान लेते हैं यहाँ पर श्याम है, श्याम, यहाँ पर श्याम डाल दिए हम। श्याम डालने के बाद उसका जो है पिताजी का नाम, उसका भी यहाँ पर सभी चीज, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, सभी चीज यहाँ पर उसका डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर उसका जमाबंदी संख्या डालना है, आधार संख्या डालना है, प्लॉट संख्या डालना है। यहाँ पर उसका चारों चौहद्दी डाल दीजिएगा। उसका जो भी खेसड़ा, जितना भी खेसड़ा है सभी में कितना हिस्सा बन रहा है उसको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज बैठा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पेज पलटिएगा तो यहाँ पर देखिए तीसरा शेड्यूल में सेम आपको करना है। जैसे राम श्याम, यहाँ पर अजय है तो अजय के नाम पर कितना जमीन रखना देना चाहते हैं उसका बंटवारा के नाम अनुसार वहां पर दे सकते हैं। शेड्यूल नंबर 4 में भी सेम आप प्रक्रिया से आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा नीचे कि शेड्यूल नंबर 4 में यहाँ पर कुछ विशेष दिया गया है। तो इसको क्या क्या बता रहा है यहाँ पर देखिए, मैं इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कैसे यहाँ पर क्या दिया गया है। इसमें मैं इसके उपरोक्त में जमीन दर्शाए अर्जित करते हैं दस्तावेज स्वप्रभावित छाया पत्र संलग्न करता हूं कि अर्जित करने वाले व्यक्ति भूमि शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, भूमि स्वामित्व के मुक्त अथवा कोई भी रास्ता का विवाद नहीं होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि उपयोग भूमि में दाखिल खारिज अर्जित करने हेतु तो व्यक्ति के नाम में सुसंगत राजस्व अभिलेखों में यहाँ पर कृपया कर किया जा सकता है। शपथता पूर्वक बतया करता हूं मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु की गई विवरण में उक्त जमीन का विवरण स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा अगर भविष्य में जांच सत्यापन किया जाता है तो प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण दी गई मेरे ऊपर सभी तरह की कानूनी कार्रवाई, मतलब इसमें अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन से आप यहाँ जमीन को बंटवारा कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाद में मुकदमा हो सकता है। उसके बाद अनुलग्न सूची पर मृत्यु, मतलब जिसका नाम से जमीन है उसका यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंजीकृत अभिलेख से संबंधित न्यायाधीश, मतलब आपका कोई कोर्ट ऑर्डर भी होगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर शपथ करता है उसका यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद नोट यहाँ पर देख सकते हैं याचिका, मतलब यहाँ पर याचिका करता, मतलब जो भी इसका हेड मेंबर है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर लगेगा। यहाँ पर नोट में यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त में जो लागू होता है और प्रश्न विशेष काट जाता है। अगर उपरोक्त में प्रमाण पत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं है हो रही है तो आप लोग अनुलग्न के रूप में विवरण को दर्ज कर सकते हैं। मतलब इस पेपर को आपको राजस्व अभियान जहां चल रहा है उस कर्मचारी को आपको दे देना है। उसके बाद उसको यहाँ पर फॉरवर्डिंग करके वो रख लेंगे। बाद में आपको अगर कोई भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका ले लेगा। उसके बाद अगर इसमें कोई त्रुटि होता है तो बाद में आपको बुलाया जाएगा राजस्व अभियान के अंतर्गत। उसके बाद आपको पूछा जाएगा सारे कागजात, जैसे कि आपको